ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। त्रेता युग की जय, गुरु अष्टावक्र की जय, राजा ऋषि जनक की जय। भोगं कर्मं समाधिं वा कुरु विज्ञ तथापि ते चित्तं निरस्त सर्वाशां त्यर्थं रोचयिष्यति। हे आत्मविज्ञ, तू भोग करे और समाधि लीन हो जाए या कर्मरत रहे जब तक तेरा चित्त सभी कामनाओं और आशाओं से रहित नहीं हो जाएगा, तब तक तुझे कुछ भी अत्यधिक रोचक नहीं लगेगा, अर्थात आनंद आत्मबोध होने में नहीं आएगा। इसलिए समाधि लीन हो या कर्मरत रहो, इससे तुम्हारे आत्मविज्ञ बनने में कोई खलल नहीं पड़ने वाला है। विवेचना। सद्गुरु अष्टावक्र ने पुनः चित्त के विषय में चिताया है, याद दिलाया है कि वह जब तक आशा रहित नहीं होगा तब तक कुछ भी करने में आनंद नहीं आने वाला। जिसका चित्त आशाओं से भरा है वह भले ही भोग लिप्त हो, साधना में डूबा हो या कर्म लिप्त हो, उसे कुछ भी रुचिकर नहीं लगेगा, नहीं लगता। लगे कहाँ से? चित्त में अभी आशाओं का अंबार है। भोग कर्म समाधि के विषय में अज्ञानी और आत्मज्ञानी के विचार भिन्न हैं। अज्ञानी इन तीनों ही स्थितियों में संसार से बंधा होता है और उसका ध्येय ही देह सेवा है। आत्मज्ञानी प्रारब्ध प्राप्त भोग भोगता है। वह कर्तव्य निर्वहन हेतु कर्मरत होता है। आत्मस्थित होना ही उसकी समाधि है, पर वह रहता सभी से निर्लिप्त ही है। अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, तू सर्वज्ञानी है। भोग कर्म समाधि में होकर भी तू दोष रहित है, क्योंकि तूने चित्त की सभी आशाओं का त्याग कर दिया है। तुमने अपनी सभी आशाएं समाप्त कर दी। लेकिन यहाँ तो है छोटी सी आशा, आशा भरे मस्ती के, आशाओं के सावन में। बच्चा जब से छोटा होता तब से बड़ा हुआ, आशा आशा ही जीवन है, आशा ही जीवन है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आशा और उम्मीद पर जीना सिखाया जाता है। लेकिन जब हम आशा और उम्मीद को छोड़ देंगे तो आत्मस्थित हो जाएंगे। वही आत्मस्थिति समाधि है। और आत्मज्ञानी प्रारब्ध प्राप्त भोग को भोग करके ही ये सब चीजें प्राप्त कर पाता है। आया
प्रयासात् सकलो दुखी नैनं जानाति कश्चन अनेनैवोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निर्वृत्तम्। इस संसार में सभी मनुष्य प्रयासपूर्वक कर्म करते हैं, फिर भी सभी दुखी हैं। इस सत्य को कोई नहीं जानता कि प्रयास ही दुखों का कारण है। इस सत्य को जानने वाला कोई विरला सत्य पुरुष होता है जो सहज रूप से परमानंद को प्राप्त करता है। विवेचना। भौतिक जगत में व्यक्ति को देह सेवा करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं। दिन रात कामनाओं वासनाओं की पूर्ति में कठिन कर्म करना पड़ता है। कठिन से कठिन काम को करने को तैयार रहता है। उसके प्रयास कभी रुकते नहीं हैं, क्योंकि उसकी कामनाओं का कोई अंत नहीं। एक पूरी हुई, दूसरी तैयार खड़ी है। बेचारा अतृप्तियों से इतना फंसा पड़ा है, भरा पड़ा है कि वह प्रयास करते नहीं थकता। मति मूढ़, वो मूर्ख, वो जीव बेवकूफ इस सत्य को नहीं जानता कि उसको उसके सब दुखों का कारण प्रयास ही है। प्रयास पूर्वक किए गए कर्मों से उसे क्षणिक सुख तो मिलते हैं, लेकिन अंतहीन समस्याएं निरंतर साथ चलती हैं और व्यक्ति भवसागर में फंसा रहता है। आत्मज्ञानी को प्रयासों की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो कर्म रहित होती है। प्रयास तो कर्म की सिद्धि करने के लिए करने पड़ते हैं। आत्मज्ञानी को तो सहज रूप से परमानंद प्राप्त हो जाता है। राजा जनक को इस सत्य से का परिचय हो गया है और वे अब परमानंद में स्थित धीरे धीरे हो रहे हैं। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन हो ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागौ पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। यदि हम गुरु से हमारा प्रारब्ध अच्छा होता है, तब हम किसी गुरु के संपर्क में आते हैं और उससे ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्ञान दान मिल जाने के बाद ईश्वर वह जातक या जीव या आत्मा अपने आत्मबोध को प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। प्रणाम, नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद है।